देखी और एक हंसता है 10 रोते। तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है तो 10 रोते हैं। संसार में सुखी कोई भी नहीं है। कहते हैं गरीब कहता है धनवान सुखी होगा, धनवान कहता है कि राजा सुखी होगा, राजा कहता है महाराजा सुखी होगा, परंतु सुखी कोई नहीं है। एक दूसरे को देख के लगता है कि वो सुखी हम दुखी हैं, लेकिन हर दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को बारे। सोनू ये इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु गोपाल, लेकिन हरिदासन दास कहे तुलसी, हरिदासन दास कहे तुलसी, हरि भजन बिनु संसार दुखरी। सुखी नहीं है। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि राजा सुखी है। सुखी संसार में कोई भी नहीं है। कोई रास्ता चलता है इंसान मिल जाए ना, उससे भी पूछ लेना कि भाई ठीक हो, तो कह देंगे हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी परेशानी, यानी थोड़ी सी ना थोड़ी सी परेशानी हर किसी की जिंदगी में। सर्व सुखी कोई भी नहीं है। महाराज के घर में भी किसी भी चीज की कमी न थी। अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और कहते कि घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों न हो, व्यक्ति करोड़पति क्यों न हो, अगर उसके घर एक छोटा सा बालक नहीं है तो वो घर और आंगन कभी शोभा नहीं देता, और ना ये संसार के लोग उसे इज्जत देते हैं। क्योंकि हर एक चीज अपनी जगह पे बड़े मायने रखती है। भगवान ये शरीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न बना दे, जब तक इस शरीर में 2 आंखें नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, और जब तक उस आंगन में एक छोटा सा बालक नहीं है तब तक वो घर आंगन कभी शोभा नहीं देता है।
महारानी सुनीति प्रभु से प्रार्थना करती, भगवान अरे इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो तुमने मेरी गोदी को सोना रखा। एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि विवाह के बाद भगवान उसकी गोदी को सोना रखे। सबसे बड़ा घर परिवार रिश्तेदार संसार सभी के ताने सुनने पड़ते हैं। महारानी सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है और एक बात कहती है, हे प्रभु तकदीर बनाने और वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। हाथों की लकीरों पर लिख दी है। हाथों की लकीरों पर लिख दी मिलने की जगह जुदाई है। आज गोदी सुनी है भगवन है। आज गोदी सुनी है भगवन ये दुनिया भी ठुकराती है। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने वक्त गुजरता गया। महारानी सुनीति भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु कैसी तकदीर बनाई है तुमने हमारी। घर से बाहर निकल के जाऊं तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती। लोग
हमारे पति से नेवल कहते, हमसे बाज कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। काफी वक्त रानी ने दासी को बुलाया, जवाब दिया, चली जाओ दासी, महाराज की सभा था। महाराज को अतिशीघ्र महलों में बुला करके ले आओ। जवाब दिया महारानी सुनीति ने दासी से, हे दासी, कि सुन ले मेरी बीनी और माने जाके न चली ने कजारी, और मेरे सैया को टेर के महल में दासी ला। चुनरिया लटकती जावे, धोतिया दबके पाई सोना। ए उमर को धचका, कमर को लचका, लचका लगे के कमर बलका। और राजा को करी प्रणाम, और तुम्हें बुलाओ तो ठकुरानी अरिसो महलन को गैया। महाराज महलों में आते वक्त व्यतीत तो होता गया। याद रखना, श्री सुखदेव जी समझा के कहते, हे राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद महलों में आए। आता हुआ देखा रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाई लियो। उतरा हुआ चेहरा जब देखा, वक्त गुजरता गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बोल लेंगे प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में सभी भक्त।